14 पॉइंट में आप समझ लीजिए कि बिहार में भाजपा की कब और कैसे सरकार बनने वाली है। नीतीश कुमार के इस्तीफा से लेकर भाजपा के मुख्यमंत्री बनने तक का पूरा प्रोसेस क्या है, किस तरीके से होगा बिहार के नए मुख्यमंत्री का चयन, किस तरीके से बटेगा नई सरकार का मंत्रिमंडल, क्या है पूरी खबर, कैसे बनने जा रही है बिहार में भाजपा की सरकार, बताएंगे आपको सब कुछ। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं और आपको बताते हैं कि बिहार की सियासत का पूरा पावर ट्रांसफर प्लान, वो भी 14 पॉइंट में। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ये पूरा खेल शुरू होगा एक बड़े ट्विस्ट से, यानी कि नीतीश कुमार का इस्तीफा। जैसे ही वो अपने मुख्यमंत्री पद से हटेंगे, वैसे ही बिहार की राजनीति में नया अध्याय शुरू हो जाएगा। पहला पॉइंट, मंगलवार को सुबह 11 बजे आखिरी कैबिनेट की मीटिंग होगी। इसके बाद नीतीश कुमार सीधे राजभवन जाकर इस्तीफा सौंप देंगे, लेकिन तब तक वो केयर टेकर सीएम बने रहेंगे। दूसरा पॉइंट, इस्तीफा के बाद असली गेम शुरू होगा। एनडीए के अंदर लीडरशिप का चुनाव, भाजपा, जेडीयू और बाकी सहयोगी दल अपने अपने विधायक दल का नेता चुनेंगे। तीसरा पॉइंट सबसे अहम होगा, भाजपा विधायक दल की बैठक, क्योंकि यहां जो नेता चुना जाएगा वही अगला मुख्यमंत्री बनने वाला है। चौथा पॉइंट, इसके बाद एनडीए की संयुक्त बैठक होगी, जहां सभी विधायक मिलकर उसी भाजपा नेता को गठबंधन का नेता घोषित करेंगे। पांचवा पॉइंट, नया नेता सीधे राजभवन पहुंचेगा और सरकार बनने का दावा पेश करेगा, साथ में विधायकों का सपोर्ट लेटर भी होगा। छठवां पॉइंट, राज्यपाल बहुमत देकर तुरंत सरकार बनाने का न्योता देंगे, यानी कि ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा। सातवां पॉइंट, अब बारी आएगी मंत्रिमंडल की लिस्ट की कि कौन मंत्री बनेगा, कौन डिप्टी सीएम बनेगा, इसकी पूरी लिस्ट राजभवन भेजी जाएगी। आठवां पॉइंट, 15 अप्रैल को पटना में शपथ ग्रहण होगा। नया सीएम, 2 डिप्टी सीएम और कुछ मंत्री पहली किस्त में शपथ लेंगे। 9वां पॉइंट, शपथ के बाद असली पावर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी कि किसके पास कौन सा विभाग जाएगा इसका बंटवारा कर दिया जाएगा। 10वां पॉइंट, अपने अपने विभाग संभाल रहे लोग अपना कामकाज शुरू कर देंगे। 11वां पॉइंट, नया मुख्यमंत्री अपनी पहली कैबिनेट बैठक बुलाएंगे और विधानसभा सत्र की तारीख तय करेंगे। 12वां पॉइंट, राज्यपाल उस सिफारिश के आधार पर विधानसभा सत्र बुलाएंगे। 13वां पॉइंट, अगर स्पीकर का पद बदला जाता है तो नया विधानसभा अध्यक्ष भी चुना जाएगा। यहां भी एनडीए के अंदर संतुलन दिखेगा। 14वां और सबसे फाइनल पॉइंट, विधानसभा में मुख्यमंत्री विश्वास मत पेश करेंगे, बहस होगी, वोटिंग होगी और जैसे ही बहुमत साबित हो जाएगा, बस यहीं पर पूरी कहानी खत्म होगी और नई सरकार पूरी तरह से सेट हो जाएगी। तो कुल मिलाकर ये समझ लीजिए कि सिर्फ सरकार बदलने की ये प्रक्रिया नहीं है, यह एक पॉलिटिकल रिले रेस है, जहां पर बैटर नीतीश कुमार से आगे निकलकर सीधे भाजपा के हाथ में जाने वाला है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठता है और बिहार की राजनीति किस नई दिशा में जाती है। बाकी आप इस पूरी खबर को लेकर क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।